हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे और मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग सीडीपी का 26वां चैप्टर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले पिछले क्लास में मैंने कहा था कि 200 प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूँ, एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने सीडीपी 25 में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। आगे का मैं इस चैप्टर पे मैं 50 क्वेश्चन का सेट फिर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके आगे 27 और 28 में मैं 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए, आज हम लोग बिना देर किए हुए अपना क्लास को जल्दी ख़त्म करते हैं। बिना देर किए हुए चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अभिवृद्धि और विकास आप लोग का दैनिक जीवन में घटित होता है। सब लोग इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और इस स्टेज पे जब हम लोग आके इस स्टेज पर तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को पार कर चुके हैं और प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर गए, तब जाकर हम लोग को मतलब कि इस क्षेत्र में आने का मौका मिला है। अब हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में क्या क्या आ जाएगा? तो पौष्टिक भोजन, बुद्धि, परिवार में स्थान सभी है प्रभावित करने वाले कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4 नंबर। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पिनियल ग्रंथि से विकास होता है। तो पिनियल ग्रंथि से विकास जो होता है वो मस्तिष्क का होता है। हम लोग इसको याद रखेंगे, पिनियल ग्रंथि से मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए 2 का 1 नंबर राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कथन है। कथन यह किनका है? तो कथन यह हरलोक महोदया का है। कथन को हम लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। बहुत सा कथन याद रखना होता है, 2 बार 3 बार वीडियो देखने पर यह याद हो जाएगा। तो चलिए, 3 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब आगे चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है? तो आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है किशोरावस्था में, इसलिए 4 का 3 नंबर राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्टैनली हॉल जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए 5 का 1 नंबर राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह किनका कथन है? तो यह कथन हमारे सिगमंड फ्राइड साहब ने दी, इसलिए 6 का मेरा 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था का समय कितना होता है? तो किशोरावस्था का समय हम लोग जानते हैं 12 से 18 वर्ष तक होता है, इसलिए 7 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहने वाले हमारे वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है रॉस महोदय, इसलिए 8 का 3 नंबर राइट आंसर है, रॉस। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु अवस्था का काल है। शिशु अवस्था मतलब कि शैशवावस्था। शिशुआवस्था का काल क्या होता है? तो जन्म से 5 वर्ष तक। दोस्तों, मैंने अपने लेक्चर में जन्म से 2 वर्ष अंकित किया था, मतलब कि यदि जन्म से 2 वर्ष भी आए तो आप लोग को वह टिक करना है, 5 वर्ष आए तो वो भी टिक करना है। किसी का कथन है कि 2 वर्ष तक चलता है, किसी का कथन है कि नहीं 5 वर्ष तक चलता है, तो अपना अपना कथन है। बहुत से वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकृत किए हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा कि शिशुआवस्था का काल बताइए, तो आप लोग अपना ऑप्शन में देख लीजिएगा कि जन्म से जब मतलब 2 वर्ष भी रहे तो उसको भी टिक करना है, या 5 वर्ष रहे तो उसको भी टिक करना है। तो 9 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। शिक्षा कैसे दिया जाना चाहिए बालकों को? तो राइट आंसर होगा शिक्षा का स्वरूप में आप लोग देखिएगा, जो मेरा लेक्चर आया था 22, 23 और 24, मतलब कि सीडीपी का जो 22, 23 और 24 वाला लेक्चर आप लोग तीनों देख लीजिए। तो बाल्यावस्था का शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था का शिक्षा का स्वरूप और शैशवावस्था का शिक्षा का स्वरूप सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए, 10 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। 10 का 4 नंबर राइट आंसर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधियां कौन सी होती है? तो बच्चे की अभिवृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए जो अच्छी विधि है वह विकासीय विधि होती है, इसलिए 11 का 3 नंबर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड, आप लोग याद रखिएगा। तो 12 का 2 नंबर राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, बालकों में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो हम लोग जानते हैं संस्कार जो होता है वो हमारा परिवार से ही मिलता है, इसलिए 13 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भ में संतान प्रभावित होता है, सर्वाधिक प्रभावित किससे होता है? प्रभावित तो सबसे होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित जो होता है वो होता है माँ के पोषण से, इसलिए 14 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले से जानते होंगे, 270 हड्डी, इसलिए 15 का 3 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जन्म के समय, इसलिए 16 का 2 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह मेरा शैशवा अवस्था में होती है, इसलिए 17 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, विकास प्रारंभ होता है, तो विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? आप लोग को पता है कि गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, इसलिए 18 का 1 नंबर राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया कहलाती है हमारी समाजीकरण। समाजीकरण से व्यक्ति मानव के लिए दूसरों पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, दूसरों को देखकर व्यवहार करता है, इसलिए 19 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षार्थियों के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है क्या है? तो पाठ्यक्रम बना सकता है, शिक्षण विधि बना सकता है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास वो नहीं बना सकता है, इसलिए 20 का 4 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर समायोजन करने की, 21 का 3 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो बालक का जो विकास, किस प्रकार का विकास शिक्षक विद्यालय द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक विकास प्रभावित होता है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, तीनों प्रकार का विकास प्रभावित होता है, इसलिए राइट आंसर मेरा 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास का मतलब ही क्या होता है कि आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि, इसलिए 23 का 4 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त सभी है, क्योंकि वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, परिवार में सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है, इसलिए 24 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किनका भाग है? तो संवेगात्मक विकास का भाग होता है, इसलिए 25 का 3 नंबर राइट आंसर है। 26वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग किससे है? तो गामक विकास मतलब मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो शक्ति और गति से तात्पर्य रखता है, इसलिए 26 का 4 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने तो ये एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना जरूरी है सामाजिक विकास विकसित करने के लिए विद्यार्थियों के, इसलिए 27 का 3 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से, गर्भावस्था से, इसलिए 28 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास हम लोग जानते हैं वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए 29 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिवास्वप्न एवं भाषा के कुटकरण की अवस्था है। तो डे ड्रीमिंग वाला जो स्टेजेस होती है वो किशोरावस्था को कहते हैं, इसलिए 30 का 3 नंबर राइट आंसर है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का, बालक का विकास वंशाणु एवं वातावरण का क्या होता है? वो गुणनफल होता है, इसलिए 31 का 3 नंबर राइट आंसर है। बालक के विकास में महत्व है, किनका महत्व होता है बालक के विकास में? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का
महत्व होता है, इसलिए 32 का 3 नंबर राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है, तो वो है प्रकृति अवलोकन, इसलिए 33 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयु तक बालक में दिन, दिनांक तथा क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। वो स्टेजेस है 9 वर्ष। 9 वर्ष तक में बालक में दिन का गणना कर लेता है, दिनांक जान लेता है, डेट, और क्षेत्रफल एरिया संबंधित अवबोध उसमें आ जाता है, इसलिए 34 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा वातावरण, इसलिए 35 का 3 नंबर राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय, तो खेल का मैदान जो है वो बालक का सभी विकास को प्रभावित करता है, इसलिए 36 का 1 नंबर राइट आंसर। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से क्या नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़िए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा खेलने की अवस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था वो खेल नहीं सकता है, तो 37 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, वो 3 महीने से ही प्रारंभ कर देता है माँ को पहचानना, इसलिए 38 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 39वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। विकास का जो हम लोग नियम सिद्धांत पढ़े थे, वो कौन सा नियम इसमें नहीं आता है, तो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, विकास कभी नहीं रुकता है, विकास मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है, मतलब मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति में विकास होते रहता है, इसलिए 39 का मेरा 3 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक खेल का मैदान होता है, इसलिए 40 का 4 नंबर राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में किशोर किशोरियों अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह कथन किनका, यह कथन हमारे वुड साहब के हैं, इसलिए 41 का 1 नंबर राइट आंसर है। कथन को हम लोग याद रखेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता इनमें से क्या नहीं है, तो किशोरावस्था की विशेषता जो है शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है, समूह का महत्व होता है, लेकिन तीव्र समायोजन विशेषता उसका नहीं है, जल्दी वो समायोजन उसका नहीं हो पाता है, बहुत धीरे धीरे समायोजन होता है, इसलिए 42 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो वो स्टेजेस मतलब कि सिर और मस्तिष्क का विकास होने का शेषवा काल में ही अधिक विकास हो जाता है, तो 43 का 3 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था के दौरान गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है। गहन एवं जटिल समाजीकरण हमारा किशोरावस्था में होती है, इसलिए 44 का 3 नंबर राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, क्या चीज़ में मदद करता है, तो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में मदद करता है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर उपरोक्त सभी के लिए, इसलिए 45 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में व्यवहारिक जीवन की गंभीरतापूर्वक प्रारंभ करती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह कथन हमारे वैलेंटाइन महोदय का है, वैलेंटाइन साहब का है, इसलिए 46 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है, तो हम लोग सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वयन का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए 47 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है।
48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बच्चे का विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो माँ के गर्भ से ही। 48 का 2 नंबर राइट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन है, यह कथन हमारे ड्रेवर साहब का कथन को हम लोग याद रखेंगे, लिख कर याद कर लेंगे। अब आगे चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 यानी 3 नंबर को माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मेरा वीडियो यहीं तक था। यदि पसंद आया है तो लाइक कर ले। मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आप अच्छे रूप से तैयारी कर सके सेटेट और जेटेट के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।